अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अर्शा इकबाल एंड यू आर वाचिंग अर्शस एनफी। आज हमारा रीच सेमिलिंगम विद मी का सेकंड पार्ट जो मैंने ईयर स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट है। तो मिडिल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। ये स्मॉल नैरो और इरेगुलर चैम्बर होता है जो लिटरली कंप्रेस्ड होता है। ये हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। मिडिल ईयर को हम टिम्पैनम या टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। जो हमारी मिडिल ईयर होती है और जो हमारी एक्सटर्नल या आउटर ईयर होती है उसके बीच में होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यानी कि जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इसका अदर नेम मैंने बताया था मायरिंगा या ईयर ड्रम भी इसे कहते हैं, या फिर आम भाषा में कान का पर्दा। तो जो है ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस को और मिडिल ईयर को सेपरेट करती है। अब मिडिल ईयर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला है हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी हमारी जो बैलस इनकस स्टेप्स जो बोन है वो है। फिर हमारी ऑडिटरी मसल्स जो हमारी है टेंसर टेम्पनाई एंड स्टेपिडस। फिर तीसरी है हमारी यूस्टेचियन ट्यूब। पहले हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक थिन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है और ये हमारी जैसे कि बताया कि मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस से सेपरेट करती है। इसकी पेरिफेरी जो होती है वो टिम्पैनिक सल्कस में फिक्स होती है। यानी कि अगर हम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएं कुछ इस तरीके से तो ये हमारी हो गई ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ये सर्कुलर शेप की होती है। अब इसके जो साइड्स हैं ये इसकी कहलाएगी इसका एन्युलस। तो ये एन्युलस जो होता है ये फाइब्रो कार्टिलेज का से अटैच होता है और ये जो हमारी बोन की जो मियाटस होती है उससे अंदर जाके कनाल में वो अटैच होता है। ओके, इफ़ यू डोंट गेट इट मैं इसको फिर से बताती हूँ कि ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। ये हमारी जो टिम्पैनिक सल्कस है एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है हमारी ईयर में, उसी से अटैच होता है या फिक्स होता है। और इसकी सराउंडिंग जो होती है वो फाइब्रो कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया था कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 लेयर्स में होता है। पहला हो गया हमारा लेटरल क्यूटेनियस लेयर, यानी आउटर मतलब बाहर की तरफ जो होता है क्यूटेनियस लेयर होती है जो हमारी ऑडिटरी मियाटस की जो स्किन होती है उसी का कंटिन्यूशन होता है, यानी वही लेयर जो होती है वो कंटिन्यू करती है। फिर इंटरमीडिएट यानी जो मिडिल लेयर होती है ये फाइब्रस लेयर होती है। ये कोलाजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होती है या फिर ये बनी ही कोलाजन फाइबर्स की होती है। फिर नेक्स्ट है हमारी मीडियल म्यूकस लेयर जिसको हम टिम्पैनिक म्यूकोसा भी कहते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती सेल्स होती हैं उसकी बनी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो होते हैं जैसे हम और कहते हैं ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। हमारी 3 मिनिएचर बोन्स हैं जो कि एक चेन में अरेंज्ड होती है। और ये इसका जो हमारा मैलिस है मैलिस जो है उसका जो हैंडल होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है और जो भी हमारी वाइब्रेशंस होती हैं यानी जो भी हमारी साउंड है उसको आगे पहुंचाती है। अब ऑडिटरी ऑसिकल्स नेम मैलियस, इनका स्टेप्स। इसमें स्टेप्स जो है वो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। मैलिस के बारे में जानते हैं। मैलिस को हम हैमर भी कहते हैं क्योंकि ये हैमर शेप की होती है। सो इट लुक्स लाइक हैमर। तो ये इस तरीके से इसका शेप होता है। इसमें होता है एक हैंडल, जैसे कि हैमर में एक हैंडल होता है जिसे हम कहते हैं मेनुबेरियम। और इसमें होता है एक हेड जो है ऑब्वियस सी बात है इसमें हेड होगा जिसे हम कहते हैं कैपिटुलम, मतलब हेड को ही कैपिटुलम भी कहते हैं। इसका जो हेड होता है वो हमारी इनकस जो होती है उसकी बॉडी से आर्टिकुलेट करता है। ये हमारी इनकस है और ये इसकी बॉडी जो है इसका एंटीरियर सरफेस जो होता है ये इसका एंटीरियर सरफेस है और ये हमारी मैलियस का हेड है, इससे आर्टिकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारी इनकस का मतलब होता है एनवल। एनवल आपने देखा होगा लोहारों को कुछ इस टाइप का, इस शेप का एक आयरन का बड़ा सा पीस होता है जिस पर ये जो लोहार होते हैं वो अपना जो भी उनको औजार बनाने होते हैं या वेपन बनाने होते हैं उसी पर पीटते हैं। यानी कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि वेपन ही बनाने हो, कोई भी लोहे की चीज़ होती है वो इसी पर पीटते हैं हैमर से। तो ये एक इसकी जो शेप होता है या फिर ये दिखता कैसा है हमारा प्री मॉलर टूथ की तरह। इनकस की एक बॉडी होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसे हम लोग लॉन्ग प्रोसेस के साथ इसे हम लोग
लॉन्ग लिम्ब भी कहते हैं या क्रस्ट भी कहते हैं। और हमारा शॉर्ट प्रोसेस होता है, ये हमारा शॉर्ट प्रोसेस है और ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस है इनकस का। तो इसकी जो टिप होती है लेंटिकुलर प्रोसेस की, लॉन्ग प्रोसेस पे, इस पे जो टिप होती है उस पे एक लेंटिकुलर या नॉब शेप का प्रोसेस होता है। ये हमारी नेक्स्ट बोन स्टेप्स जो होता है उससे आर्टिकुलेट करता है। अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स को हम स्टिरअप भी कहते हैं, यानी इसका सिनोनिमसली इसे स्टिरअप भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। इसमें होता है हेड, नेक, एंटीरियर क्रस्ट एंड पोस्टीरियर क्रस्ट। इस डायग्राम में ये हमारा यहाँ पर हेड है, ये हमारा एंटीरियर क्रस्ट है, ये पोस्टीरियर क्रस्ट है और ये होती है इसकी फुट प्लेट। क्रस्ट मतलब होता है फुट और लेग भी कहते हैं। तो स्टेप्स जो है इसका शेप कैसा होता है, हॉर्स शू शेप होता है ये। इसकी ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लिए। तो इसका जो हेड होता है ये इसका हेड है, ये आर्टिकुलेट करता है लेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ द एनुअल और इनकस के लेंटिकुलर प्रोसेस से ये आर्टिकुलेट करता है। और इसमें जो है जो फुट प्लेट होती है, ये इसकी फुट प्लेट है यहाँ पर, ये हमारी जो ओवल विंडो होती है उससे इसकी जो है फुट प्लेट फिट होती है या फिर उससे अटैच रहती है। नेक्स्ट है हमारे ऑडिटरी मसल्स। ऑडिटरी मसल्स मैंने बताया जैसे कि टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपिडस। स्टेपिडस हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल है और जिस तरह से स्टेप्स हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, वैसे ही स्टेपिडस भी हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल है। तो इसकी ऑडिटरी मसल्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।